हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन भी है। आज आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भी। एक शिक्षक तो नहीं है परंतु एक स्टूडेंट की लाइफ है, पर जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं वो शिक्षक मान भी रहे होंगे, हो सकता है अभी नहीं भी मान रहे हो। तो एक शिक्षक के नाते आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 5 सितंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन भी होता है, तो इस अवसर पे मैं आप सभी को एक ऑफ़र भी देना चाहूँगी कि कुछ क्लासें अब आप लोगों की ऑनलाइन होंगी। ऑनलाइन का मतलब लाइव क्लासें चलेंगी। आप लोग वहाँ सिर्फ प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला रहेगी, वहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उनके उत्तर देंगे। वहीं लाइव क्लास पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे और वहाँ पर आप उत्तर देंगे, ठीक है ना। तो ये श्रृंखला कल मतलब 5 सितंबर से ही स्टार्ट की जाएगी आप सभी के बीच में। तो शाम 7 बजे अभी तो समय रखा गया है, फिर आप लोग जैसा कहेंगे तो समय घटा बढ़ा भी लिया जाएगा। तो ये श्रृंखला अभी तक मैंने जितना भी ज्योग्राफी में पढ़ाया या बताया है आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। मैं वहाँ पर सिर्फ ओरल आपसे प्रश्न पूछूंगी और आप वहाँ पर कमेंट करके उत्तर देंगे। मैं वहाँ पर आप सभी को 10 से 20 सेकंड समय दूंगी। अगर उनमें से किसी का उत्तर सही आ जाता है तो बता दिया जाएगा ये उत्तर सही है, और अगर नहीं सही आता है तो वहाँ पर आपको उत्तर बताया जाएगा। तो इसी बात पर अब आगे शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको खनिज संसाधन बता रही थी, आप यहाँ पर डाल लीजिएगा खनिज संसाधन, भारत के खनिज संसाधन। तो जैसे मैं यहाँ पर बॉक्साइट, मैग्नीज, लौह अयस्क के मेन जो टॉपिक थे जिनके विषय में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। आज हम लोग जानेंगे तांबा के बारे में। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे तांबा। तो तांबा के विषय में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप जानेंगे और इनके विषय में हम बताएंगे आपको। प्रश्न जहाँ से बन रहे हैं पेपर में, आयोग से, या जहाँ भी प्रश्न इनके पूछे जाते हैं वही हम यहाँ पर आपको बताएंगे जो इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। जिस तरह के प्रश्न पूछे गए आपको गोथी लेकर नहीं पढ़ना है कि तांबे की आपको वहाँ पर डिग्री हासिल करनी है, ठीक है ना। 2, 4, 6 लाइन ही तांबे के विषय में जानना है, और इसके विषय में जो अगर कुछ भी करंट से रिलेटेड है उसे यहाँ पर जोड़ लेना है, बस इतना ही करना है। आप जहाँ पर इसे लिख रहे हैं वहाँ पर 2 से 3 लाइन आप छोड़ दें कि जो भी कुछ इससे नया रिलेटेड होगा या जो भी कुछ होगा तो यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, बस इतना करना है। तो हम लोग आज तांबे के विषय में जानेंगे। तो तांबा जो आपका है, भारत में तांबा धारवाड़, जो मैंने आपको धारवाड़ बताया था, तो धारवाड़ से ही पाया जाता है। धारवाड़ क्षेत्र से कहाँ से पाया जाता है? धारवाड़ क्षेत्र से पाया जाता है। ये पॉइंट आपके जैसे लौह अयस्क में भी यही पूछा गया था, तो लौह अयस्क में भी धारवाड़ की बात कही गई थी, ठीक है ना। मैग्नीज में भी धारवाड़ की बात कही गई थी। तो धारवाड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ से पाया जाता है? तो धारवाड़ की चट्टानों से या धारवाड़ के क्षेत्र से पाया जाता है, ठीक है। तांबा सल्फाइड, तांबा, अब आप ऐसे लिखिए तांबा सल्फाइड, तांबा सल्फाइड। फिर उसके लिखिए चाल्को पाइराइट, चाल्को पाइराइट। जो ये अयस्क हैं, क्या है? ये तांबा के अयस्क हैं के रूप में फाइलाइट शैलों में मिश्रित रूप में पाया जाता है। जो तांबा है इनके मिश्रित रूपों में पाया जाता है। तांबा तांबा के रूप में भी पाया जाता है, सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, चाल्को पाइराइट के रूप में भी पाया जाता है। कहाँ से पाया जाता है? धारवाड़ क्षेत्र से। जरूरी नहीं तांबा सिर्फ तांबे के रूप में ही धारवाड़ क्षेत्र से पाया जाए, इनके रूप में भी पाया जाता है, मतलब इनके मिश्रित रूप में भी पाया जाता है। हर चीज ओरिजिनल नहीं होती। जैसे मैंने लौह अयस्क के विषय में बताया था आपको कि लौह अयस्क में जैसे कई प्रकार के लौह अयस्क थे, 4-5 प्रकार के। मैंने तो आपको 4 प्रकार के बताए थे, लेकिन 2 प्रकार के काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो उनमें पहले काफ़ी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। आपके सामने जो लोहा या लौह अयस्क प्रस्तुत होता है वो शुद्ध होता है, तो उसके लिए काफ़ी जद्दोजहद, पीछे की कहानी बहुत ही लंबी होती है। हर चीज़ जब आपके सामने, ये जैसे उदाहरण के तौर पर आप जान लीजिए, मेरे सामने ये मार्कर है तो मुझे तो ये 50-60 रुपए में मार्कर मिल गया ना, लेकिन इसके पीछे की जो जद्दोजहद है ये हम नहीं जानते हैं, ये आप नहीं जानेंगे। ये जो बना रहे हैं वो केवल जान सकते हैं कि एक मार्कर बनाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये चीज़ वो चीज़ सारी चीज़ें आपको पहले इकट्ठा करनी पड़ती है, फिर मशीन, ये इस तरह से मतलब उदाहरण की जद्दोजहद करनी पड़ती। फिर उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया कि जो लौह अयस्क या कुछ भी आप मान लीजिए, तो ये सब पहले क्या होती है? ये सब पहले अशुद्धियाँ या मिश्रित रूप में पाई जाती है, फिर इनको शुद्ध किया जाता है, इनमें क्रिया की जाती है,
फिर इनसे तांबा निकाला जाता है। आगे बात करते हैं। अब आप बस मोटा मोटा लिखी मैंने 2 ही लाइन है, पर समझी मैंने 7 से 8 लाइन है, ठीक है ना। तो बस आपको मोटा मोटा बस इतना ही अभी जानना है, ठीक है। आगे जानते हैं। ताम्र अयस्क उत्पादन के भारत में 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं। तो सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण राज्यों में राजस्थान, राजस्थान आप लिख लीजिएगा। राजस्थान का झुंझुनू है। कौन सा है? झुंझुनू, ठीक है ना। राजस्थान का झुंझुनू जिला है एक, वहीं पर सबसे ज्यादा ताम्र या तांबा पाया जाता है, सबसे ज्यादा था, क्योंकि लगभग यहाँ से 53% भारत का तांबा पाया जाता है, मतलब 50% प्लस पाया जाता है। जब एक ही, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, यहीं पर इसका उत्पादन हो जाएगा और यहीं पर इसका भंडारण हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं। राजस्थान, बालाघाट पहले नंबर पे, दूसरे पे बालाघाट, बालाघाट आपका एमपी में पड़ता है। तीसरे पे आपका आ जाएगा झारखंड, सिंह भूम, जो आपका सिंह भूम है ये आपका लगभग लौ अयस्क में, बॉक्साइट में। अब ये देखो, इसमें सिर्फ क्या अलग हुआ, आपका झुंझुनू अलग हो गया, लेकिन ये 2 चीजें आप पहले से पढ़ रखे हैं। बालाघाट भी आप पढ़ रखे, लौ अयस्क यहाँ से पाया जाता है, तो कुछ चीजें कॉमन है। तो क्या कहेंगे कि यहाँ पर लौ अयस्क भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है। आगे चल के हो सकता है आपका चांदी भी पाया जाए यहीं से, ठीक है ना। हो सकता है आपका जस्ता भी यहीं से पाया जाए। तो जब जैसे धारवाड़ की चट्टानें हैं, तो वहाँ पर अनेक अयस्क पाए गए। एक ही चीज थोड़ी ना है कि केवल वहाँ पर लौ अयस्क ही पाया गया, कई प्रकार के पत्थर पाए गए, ये अयस्क पाए गए। तो वहाँ पर अब धारवाड़ की चट्टानें ही हैं, उन थोड़ी सी तो चट्टान है नहीं कि 1, 2, 4, 5 किलोमीटर के अंदर वो चट्टान है। चट्टान मतलब बड़ी सिराएं होती हैं उनकी, लंबी लंबी बहुत दूर तक सिराएं होती है। तो वहाँ पर इस प्रकार के तांबा पाया गया है, ठीक है ना। और तांबे का मतलब आगे कहा जाता है कि तांबे का प्राकृतिक स्रोत जो है राजस्थान में ही पाया जाता है। जो इसका प्राकृतिक स्रोत है, ये चीजें आपको बिल्कुल जाननी चाहिए। प्राकृतिक स्रोत जो है वो कहाँ पर है, वो राजस्थान में ही है। कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बस मैंने अभी तक अगर लाइन में ही लिखी जाती तो 2 से 2.5 लाइन ही अभी हुई है, ठीक है ना। अब आपको ये तो याद ही करना पड़ेगा कि तांबा सबसे ज्यादा राजस्थान से पाया जाता है। खेतड़ी के जो खेतड़ी की तांबे के खाने वो झुंझुनू में है। खेतड़ी, जो खेतड़ी की खाने कहाँ पर? खेतड़ी की खाने, खेतड़ी की खाने कहाँ पर है आपकी? झुंझुनू में है। और खेतड़ी की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर आप मतलब थोड़ा सा मतलब जोड़ भी सकते हैं कि खेतड़ी, जो राजस्थान का झुंझुनू प्रसिद्ध है, वहाँ पर कौन सी खाने? खेतड़ी की खाने। खेतड़ी की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं इसकी उत्पादन हो गई। तो जो मलाज खंड है मध्य प्रदेश का, मलाज खंड आपका एक, मलाज खंड बालघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादन क्षेत्र है। जहाँ ये मलाज खंड है, क्या है? मलाज खंड, वो भी बालघाट में ही पड़ता है, आपका बालाघाट में ही पड़ता है। कौन सा? मलाज खंड। यहाँ से मध्य प्रदेश का तांबा सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। कहाँ? मलाज खंड, ठीक है, मलाज खंड से। तो चीजें यहाँ पर हो गई, क्या हो गई आपकी? चीजें यहाँ पर हो गई तांबे की हो गई, ठीक है, तांबे की बात हो गई। अब इसका उत्पादन आप देख लीजिए, ये तो आपके क्या हो गया? भंडारण हो गया, भंडारण की बात हो गई। अब उत्पादन देख लीजिए, उत्पादन कहाँ कहाँ से, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन इसका कहाँ पर होता है? तो उत्पादन की जब बात आएगी तो उत्पादन सबसे ज्यादा आपका कहाँ पर आएगा? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और तीसरा आपका आएगा झारखंड। क्या आएगा? झारखंड आएगा। तो ये 3 आपको उत्पादन में याद करने हैं, और आपको भंडारण में क्या याद करने हैं? तो भंडारण में आपको कोई भी चीज आपके पास गलत ना पहुंचे। तो राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। राजस्थान, यहाँ पर ये जो है, ये जो भंडारण है तो कैसे लिख लीजिएगा? राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश, ठीक है। ये 3 क्या है आपके? भंडारण के, और ये 3 क्या है आपके? उत्पादन के। तो उत्पादन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड है वही, बस ऊपर नीचे हो गए थोड़ा सा। यहाँ राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड है, ठीक है। ये आपका लेटेस्ट डाटा है, मैंने इसलिए सारी चीज़ें आपको गूगल करके ही दे रही हूँ, ताकि आपको फिर ना खोजना पड़े। अगर इसके बाद अपडेट होता है तो फिर आपको चीज़ें अपडेट कर लेनी होंगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी तांबे की बात। अब तांबे में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, मैं आपसे 1-2 प्रश्न भी पूछ लेती हूँ।
मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? मलाज खंड, मैंने अभी मलाज खंड का नाम भी लिखा है, तो किससे उत्पादन है? तो तांबे से। इसमें ऑप्शन दिया है लिग्नाइट से, तांबा से, हीरा से, लौह अयस्क से, तो आप क्या बताएंगे? तांबा से। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो कहाँ पर आप बताएंगे? तो भंडार कहाँ पर सबसे ज्यादा है? तो राजस्थान पे है। क्या ऑप्शन देंगे आप? राजस्थान देंगे। मतलब क्या उत्तर देंगे आप? राजस्थान। अब आपको राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड कुछ भी दे दे, दो चीजें आपको याद करनी है, भंडार में राजस्थान और उत्पादन में मध्य प्रदेश। इतनी बात आपकी तांबे की हो गई है। बस तांबे के विषय में कितना जानना है? इतना जानना है आपको। ठीक है। अब तांबे की दो लाइनें और ऐसे आप जान लीजिएगा, तांबा किस लिए, तांबे का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इतनी बात तो आपकी हो गई कि मेन तांबे के विषय में जान। अब इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है या उपयोग कहाँ है? तो तांबे का प्रयोग बिजली के तार, आप बिजली के तार देखें ना, बिजली के तार तांबे के होते हैं। अगर चांदी सबसे अच्छा सुचालक है, लेकिन अगर आप चांदी के तार या चांदी के खंभे लगा देंगे तो न तार बचेगा न खंभा बचेगा। ठीक है ना, इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है? तांबे का प्रयोग किया जाता है, तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद है मशीन। आप कोई भी चीज़ मशीन वाली ले लीजिएगा, कोई भी मशीन आप उठा लीजिए ए टू जेड, तो उसमें तांबे का प्रयोग कहीं ना कहीं, चाहे जरा सा हुआ हो चाहे ज़्यादा सा हुआ हो, लेकिन हुआ जरूर होता है। टेलीफोन में, आपके टेलीफोन में तांबे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, रेडियो में आपका तांबे का प्रयोग किया जाता है, मिश्र धातु में भी तांबे का प्रयोग किया जाता है, आपके टीवी में तांबे का प्रयोग किया जाता है। आप अगर छोटी छोटी चीज़ें ऐसे सोच कर निकाल लेंगे तांबे का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आप ये चीज़ खोज निकालेंगे कि तांबे का प्रयोग यहाँ यहाँ किया जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तांबा तो लोग जान ही रहे हैं कि तांबे के बर्तन में लोग पहले खाना भी खाते थे, आज भी तांबे के बर्तन में, तांबे के बर्तन भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये हो गई तांबे की बात। मैंने आपको प्रश्न भी बता दिया कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे आप बात करेंगे, आप चांदी लिख लीजिएगा। चांदी का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, क्या लिखेंगे? चांदी का, चांदी का। ठीक है, चांदी, चांदी सामान्यतः जस्ता, शीशा, जस्ता, शीशा, तांबा आदि का मिश्रित रूप है। क्या है? लिख लीजिए, जस्ता, शीशा, तांबा आदि का, आप क्या लिखें? जस्ता, सीमा आदि अयस्कों के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। आदि अयस्कों के साथ, ये अयस्कों के साथ, अयस्कों के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। क्या की जाती है? पाई जाती है। बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं है और बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत भी नहीं है। जितने प्रश्न पूछे जाते हैं बस उतना ही जानिए। ठीक है ना, तो तांबे का, चांदी का प्रयोग शीशा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन है आपका कहाँ पर होता है? उत्पादन राजस्थान में होता है। कहाँ पर होता है? राजस्थान में। अब यहाँ पर उत्पादन हो रहा है तो जाहिर सी बात यहीं भंडारण भी होगा। ठीक है ना, फिर भी देख लेते हैं एक बार कि कहीं भंडारण अलग तो नहीं हो गया है राजस्थान में। इसके बाद चांदी उत्पादन दूसरा स्थान आपका क्या आएगा? कर्नाटक आएगा, ये पहला। दूसरा आपका क्या होगा? कर्नाटक होगा। ठीक है, कर्नाटक में होगा। उसके बाद चांदी का प्रयोग कर्नाटक के बाद भारत में दो ही स्थान दिए गए हैं, और भंडारण में राजस्थान ही है और झारखंड है। क्या है? ये उत्पादन में हो गया, भंडारण में मैंने जैसे बताया कि राजस्थान है, ये भंडारण, भंडारण में क्या होगा? राजस्थान हो गया और झारखंड हो गए। अब चांदी का प्रयोग किसमें किया जाता है सबसे? तो चांदी जो है आपकी विद्युत की सुचालक है, विद्युत की सुचालक है। मतलब चांदी इतनी, अब विद्युत के सुचालक है तो चांदी के तार होने चाहिए। तो मैंने जैसे बताया कि अगर चांदी के तार होंगे तो न तार बचेंगे न खंभे बचेंगे न बिजली आएगी तब, क्योंकि लोग तो चांदी है इतनी महंगी है, इसी को पता नहीं रहेगा कहाँ चली गई। सरकार तो लगाते लगाते इसी में चली जाएगी, बिक जाएगी। ठीक है ना, तो मतलब इसके पीछे मत भागना आप। तो राजस्थान, कर्नाटक राज्य में कोलार एवं हट्टी की खानों में खानों से भी चांदी का, जो कर्नाटक क्षेत्र है, कर्नाटक के जो कोलार, जहाँ से क्या पाया जाता है आपका? सोना पाया जाता है। कोलार और हट्टी, हट्टी क्षेत्र से चांदी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है,
मतलब ये मोटा मोटा याद रखना है कि जहाँ सोना होगा वहाँ चांदी होगी होगी। ये दोनों क्या है, सहोदर भाई हैं। ये एक दूसरे से बिना मतलब दूर नहीं रह सकते, ये एक दूसरे के बिल्कुल पास रहते हैं। तो ये हो गई चांदी की बात। अब चांदी के प्रश्न कैसे बनते हैं तो आप जान लीजिएगा। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? तो मैंने यहाँ पर झारखंड भी बताया आपको, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा भी मैं, तो ये आपको, लेकिन गुजरात मैंने यहाँ बताया ही नहीं। आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान आ गया, कर्नाटक आ गया, झारखंड आ गया। और झारखंड से इधर जाएंगे तो क्या आपका पड़ेगा, उड़ीसा भी आ जाएगा। लेकिन राजस्थान आपका मतलब गुजरात आपका नहीं है। राजस्थान से आप ये ना सोच लेना कि गुजरात होगा। तो गुजरात में चांदी नहीं पाई जाती है, पाई जाती है बहुत कम मात्रा में, उपलब्ध नहीं होती है वहाँ पर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आप ऐसे बना दीजिए, चांदी का भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ है तो राजस्थान पे है, ठीक है। चांदी का भंडारण कहाँ है सबसे ज्यादा तो राजस्थान। चांदी सामान्यतः जस्ता, शीशा एवं तांबा आदि अयस्कों के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। राजस्थान का जवार क्षेत्र, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है, जवार क्षेत्र, जवार क्षेत्र है जहाँ से चांदी सबसे ज्यादा पाई जाती है। आप क्या लिख रहे हैं, जवार क्षेत्र। और कर्नाटक का कोलार, कर्नाटक का मैंने कोलार बता दिया। और इसके आगे चित्रदुर्ग क्षेत्र लिख लीजिए, यहाँ से भी चांदी का, चित्रदुर्ग क्षेत्र, यहाँ से क्या पाई जाती है आपकी चांदी पाई जाती है। कर्नाटक के कोलार और चित्रदुर्ग और हट्टी से, हट्टी क्षेत्र में चांदी का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना, जवार क्षेत्र। इतनी बातें आपको बस चांदी के विषय में जाननी, इससे ज़्यादा कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता रही हूँ, इससे ज़्यादा जानने ना, तो इसमें उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में, भंडारण राजस्थान में, ठीक है, बस इतना ही जानना है आपको। चलिए अगला देखते हैं। सोना तो जो है सोना आपका, और चांदी का प्रयोग मैंने बताया, चांदी के बर्तन बनवाए जाते हैं, चांदी के आभूषण बनवाए जाते हैं, चांदी के तार बनवाए जाते हैं। लोग जो बहुत बड़े बड़े इंसान हैं वो चांदी के तार अपने घर में प्रयोग करते हैं। भले सरकार बिजली के खंभे में ना प्रयोग करे, लेकिन कुछ लोग अपने घरों में चांदी का तार लगवाते हैं कि मतलब क्योंकि वो सुचालक है, इस वजह से। अब आते हैं, बात करते हैं सोना की। सोना की, सोने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। किसकी बात करेंगे, सोना की। तो सोना क्या है, तो सोने का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, आभूषण में होता है आपका। कहाँ पर होता है, आभूषण में। आभूषण पहनने के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, कान नाक, गले के लिए, हाथों में कंगन के लिए, गले में चैन के लिए। आजकल तो लोग सोना पहनना बहुत कम कर दिए हैं क्योंकि चोरियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि लोग सोना, औरतों को देखो इतना सोना लाद के चलती है, लगेगा सारा ओरिजिनल ही है, लेकिन वो क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। इतना ओरिजिनल सोना कोई लाद के नहीं चलेगा, जानते हैं कि कहीं ना कहीं चोरी ना हो जाए। तो ये सोना कहाँ से पाया जाएगा आपका, धारवाड़ क्षेत्र से पाया जाएगा। कहाँ से पाया जाएगा, धारवाड़ क्षेत्र से पाया जाएगा। चांदी भी आपकी कहाँ से पाया, तांबा आपका कहाँ से पाया गया था, धारवाड़ क्षेत्र से पाया गया था ना। तो धारवाड़ संरचना के शिष्ट शैलों की शिराओं में मिलता है। इसे धातु भार या धातु भंडार कहते हैं। ये बात बस याद करनी, इसे धातु भंडार कहते हैं, भंडार कहते हैं। इसे जो सोना यहाँ से धारवाड़ के सिराओं से पाया जाता है, धारवाड़ के क्षेत्र के सिराओं से पाया जाता है, इसे धातु भंडार कहते हैं। परंतु जो सोना नदियों द्वारा, नदियों के बालू से पाया जाता है, नदियों के बालू से प्राप्त किया जाता है, नदियों के बालू से प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जैसे इसे धातु भंडार कहते हैं जो सोना धारवाड़ क्षेत्रीय सिराओं से प्राप्त, इसे प्लेसर भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेसर भंडार, इसे क्या कहते हैं, प्लेसर भंडार कहते हैं। अब ये टर्म आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टर्म आपका आ जाएगा। कौन सा टर्म, प्लेसर भंडारण का। मैं इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देती हूँ और ये टर्म आप लिख लीजिएगा। आईएएस में, यूपीएससी में ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ऐसे पूछा गया है, प्लेसर भंडार क्या है, उसके 4 ऑप्शन है। नदियों द्वारा बालू में, नदियों के द्वारा बालू लाई जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान बालू जाती है बह बह के, तो वहाँ क्या पाया जाता है, उस बालू में सोना पाया जाता है। तो अब जो लोग नहीं पढ़े, तो नदियों के द्वारा बालू में पाया गया सोना, पहला ऑप्शन। नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद, दूसरा ऑप्शन। नदियों के द्वारा लाए गए बड़े बड़े पत्थर, तीसरा ऑप्शन। नदियों के द्वारा लाए गई बड़ी बड़ी शिलाएं, चौथा ऑप्शन। अब आपको जब प्लेसर भंडार नहीं पता है तो आप क्या लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, आपको जो मन करेगा वो लगा देंगे। तो ये टर्म कई बार पूछा गया है, प्लेसर भंडार किसे कहते हैं। आप जैसे मैंने बताया कि घटना चक्र के
मैं पुनरावलोकन की बात करती हूँ कि घटना चक्र के पुनरावलोकन में आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे ये, तो वहाँ से आप इन प्रश्नों की श्रृंखला देख सकते हैं। और अगर आपको वहाँ से नहीं मिल रहा है तो मतलब आपके पास वो बुक नहीं है, तो आप जितना जल्दी हो सके तो घटना चक्र की पुनरावलोकन लेके आप उसे सॉल्व करिए। वहाँ से आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए, अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं जैसे PCS वगैरह आरओ के लिए, तो आपको लगभग सारे प्रश्न वहाँ से देखने को मिल जाएंगे, अगर आप मनमुग्ध होकर वो सॉल्व कर रहे हैं तो। क्योंकि उसकी जो व्याख्या है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न उत्तर तो सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो व्याख्या है अगर वो एग्जाम से पहले 2-3 महीने पहले आप स्टार्ट कर देंगे तो सारा कुछ मामला वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गई, क्या हो गई, प्लेसर भंडार किसे कहते हैं, जो नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद, नदियों के द्वारा बालू में पाया गया सोने को, ठीक है। तो कैसे कहेंगे आप, कुछ सोना नदियों के बालू में पाया जाता है, कुछ सोना नदियों के बालू से प्राप्त किया जाता है या पाया जाता है, नदियों के बालू से प्राप्त किया जाता है या पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्लेसर भंडार कहते हैं, उसे प्लेसर भंडार कहते हैं, ठीक है। कर्नाटक सबसे ज्यादा सोना कहाँ पर पाया जाता है, कर्नाटक, कर्नाटक। और कर्नाटक में कहाँ, तो शायद ये बताने की बात नहीं होगी, कोलार की खान, कहाँ पर, कोलार की खान। कोलार की खान प्रसिद्ध ही है, किस लिए, सोने के लिए प्रसिद्ध है। कोलार की खान आपकी किस लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है भारत में, कर्नाटक के कोलार की खान में पाया जाता है आपका। जो भारत का सबसे उच्च कोट का सोना है तो वो कर्नाटक के कोलार की खान में पाया जाता है आपका। फिर आंध्र प्रदेश में, उसके बाद कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कहाँ, रामगिरी, रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र, क्या है, रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र। तो इसमें क्या आ गया आपका, स्वर्ण क्षेत्र ही आ गया है। रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र में पाया जाता है क्या, सोना, कहाँ, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है ये, अनंतपुर जिला में, अनंतपुर जिला में, जो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला है वहीं पर ये पड़ता है। तो ये दो चीजें मोटी मोटी, कोलार की खान मैंने आपको बता दिया, कोलार की खान आपके कर्नाटक में है। स्वर्ण रेखा आपके झारखंड में, तो झारखंड से भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, तो क्या है, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा में सोना पाया जाता है। ये कहाँ है आपका, झारखंड में है, ठीक है, ये आपके झारखंड में। और कुछ जो नदियां हैं, तो नदियों में जैसे सोन नदी, सोन हो गई, सोन नदी, सिंधु नदी, सिंधु आपकी लद्दाख में पड़ेगी, आप ऐसे लद्दाख कर लीजिएगा, सिंधु नदी, सोन नदी लद्दाख में जो है कि आदि सिंधु और सोन नदियों के आदि नदियों के बालू द्वारा लाए गए सोना को क्या कहते हैं, प्लेसर सोना कहते हैं, प्लेसर भंडार कहते हैं, ठीक है। ये टर्म बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो सोने के लिए बस इतना ही आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि सोने का भंडारण मैंने बता दिया, उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है, तो भंडारण भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कुछ यहाँ पर बहुत कम पाया जाता है, नदियों के द्वारा जो लाया गया है। तो सोन नदी सिंधु नदी में पाया जाता है आपके, तो सिंधु नदी आपकी जम्मू कश्मीर लद्दाख मतलब लद्दाख में पड़ती है। सोन नदी आप मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके सोने की। तो सोने की सबसे ज्यादा खान कहाँ पर है, कोलार की खान को सोने की खान कहा जाता है। गर्मी बहुत ज्यादा है, आपका तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, और आपकी क्लास के कारण पंखा भी नहीं हम चला पाते हैं और पंखा न चलने के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सोने के विषय में, तो सोने का प्रश्न कैसे बनेगा, तो ये बनेगा कि कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध, सोना, गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में जैसे आप पूछ सकता है कि रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो स्वर्ण आ गया तो मतलब सोने के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण रेखा जो आपके झारखंड में, ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो सोने के लिए प्रसिद्ध। सोन और सिंधु नदी के बालू में क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है, ठीक, मोटा मोटा इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं आपकी जस्ता की। तो आप अब जो भी बच्चे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं, अब इनके विषय में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपका जो इम्पोर्टेंट था मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, तो जस्ता के विषय में बता दे रहे हैं। बाकी जैसे जिप्सम आप जान ही रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए, लेकिन फिर भी मैं उसके विषय में 2 लाइन बता दूंगी आपको, ताकि ये आज खत्म करके कल कुछ और शुरू किया जाए, ठीक है ना। जस्ता समानता जो शीशे के साथ मिले रूप, शीशे के साथ, जस्ता कहाँ मिलता है, शीशे के साथ,
शीशे के साथ कुछ बातें हम नहीं लिखते हैं, तो कुछ बातें हम मुंह से बोलते हैं, जो नहीं लिखते वो मुंह से बोलते हैं, तो आप लोग उसे सुनिए, उसके साथ आप इसे मेंशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है। जस्ते के साथ मिले रूप में, मिले रूप में क्या लिखेंगे आप? जस्ते के सल्फाइड से, जस्ते के सल्फाइड से, जस्ते के सल्फाइड से मिलता है, ठीक है ना, मिलता है, आगे आप लिख लीजिए, मिलता है, जस्ते के सल्फाइड से मिलता है, शीशे के साथ जस्ते के सल्फाइड से मिलता है। आगे कह रहा है जंग लगने से रोकने के, लोहे में जो जंग लगता है इसीलिए किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ते का प्रयोग किया जाता है। तो लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए, लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। अब आगे आप समझ ही रहेंगे जस्ते का प्रयोग किया जाता है। जो लोहे में जंग कैसे लगती है? जब ऑक्सीजन और हवा मिलती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन और हवा मिलती है तो क्या लगती है वहाँ पर? ऑक्सीजन, या जैसे शुष्क हवा या ऑक्सीजन तो आपकी मिली और फिर वहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ी, तब वहाँ पर क्या मिलता है? मतलब जंग लग जाती है। शायद यही प्रक्रिया है। अब मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गई हूँ यहाँ पर कि क्या होगा, फिर भी आप देख लेना एक बार कि जंग कैसे लगती है लोहे पर। तो जितना मैं जान रही हूँ पानी और ऑक्सीजन से, सॉरी, पानी और ऑक्सीजन से जंग लगती है। सूर्य की किरणें ने पानी जैसे पड़ा और फिर वहाँ पर ऑक्सीजन जब पहुँची तब लोहे में जंग लगती है, ठीक है। जस्ते की क्या बनाई जाती है? शुष्क बैटरी बनाई जाती है। शुष्क बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। शुष्क बैटरी मैंने उस दिन बताया था कि जैसे आपकी सूखी सेल का मतलब शुष्क बैटरी का मतलब ये नहीं जिसमें पानी भरा हो। सूखी बैटरी जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी, इसे भी शुष्क बैटरी कहेंगे। जैसे आपकी सेल, जो घड़ियों में सेल पड़ती है उसे भी शुष्क बैटरी कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह की जो बैटरी या सेल है उसे क्या कहते हैं? शुष्क बैटरी कहते हैं। शुष्क बैटरी, मोटर पुर्जा, जो मोटर पुर्जा बनते हैं ना, आप कभी सोचिएगा कि जो पुर्जा बनते हैं गाड़ियों के, तो उसमें किसका प्रयोग किया था? जस्ते का। किस लिए? ताकि जंग न लगे, ठीक है ना। तो मोटर पुर्जा में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? जस्ते का, ताकि इसमें जंग न लगे। जंग ना लगने के मतलब जंग लगेगी नहीं इसमें, तो इसीलिए इसका जस्ते के पुर्जे का प्रयोग किया जाता है गाड़ियों पर। आप जितने भी गाड़ी पर देखिए, चाहे 10 साल की गाड़ी हो चाहे 20 साल की, अगर बहुत ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ नहीं की गई कि वो, अब मैंने बताया जैसे जल और ऑक्सीजन मिल जाएगी तो फिर वहाँ जंग लगने की संभावनाएं अधिक हो जाती। लेकिन अगर ऐसा बहुत कम रेयर केस में हुआ है तो फिर वहाँ पर आपके पुर्जों पर जंग नहीं लगेगी। आपके पास गाड़ी होगी तो आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी जस्ते की बात। जस्ता जैसे मैंने राजस्थान का ज्वार क्षेत्र या जावर क्षेत्र, उदयपुर जिला देश का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। जो अब छोटी छोटी चीजें है ना, ये सब कहाँ पर पाई जाती हैं? आपके जवार क्षेत्र, राजस्थान के उदयपुर जिला में पड़ता है। उदयपुर कहाँ पर? राजस्थान में। तो यहीं से सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? जस्ते का उत्पादन किया जाता है। यहीं पर उत्पादन है, यहीं पर इसका भंडारण भी है, क्योंकि जस्ते का और बहुत ज्यादा कहीं प्रयोग किया नहीं है, सबसे ज्यादा आपके राजस्थान में ही किया गया, ठीक है ना। तो ये बात हो गई राजस्थान की। राजस्थान में सीसा एवं जस्ते के अन्य भंडार क्षेत्र जैसे राजपुर, देवारी क्षेत्र, अलवर क्षेत्र, बांसवाड़ा क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। और सीसा और जस्ता एक दूसरे के भाई हैं, या भाई बहन कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ लगभग रहते हैं, सीसा और जस्ता, ठीक है। जहाँ पर सीसा होगा वहाँ जस्ता जरूर होगा। कुछ चीज़ें रिलेट कर लीजिए, आप जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया सीसा जस्ता, जैसे मैंने बताया सोना चांदी, जैसे मैंने बताया कि लौह एस्क और मैग्नीज, ये कुछ चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। जहाँ लोहा होगा वहाँ मैग्नीज होगा, जहाँ सोना होगा वहाँ चांदी होगा लगभग, और जहाँ सीसा होगा वहाँ जस्ता होगा, ठीक है। ये 6 चीज़ें ऐसी हो गई आपकी जो एक साथ आप जोड़ के इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लिख लीजिएगा जस्ते के विषय में। क्या लिखेंगे कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है ये आपके रामपुर अगुचा क्षेत्र में ब्रिटेन की सहायता है। रामपुर अगुचा जो है आपका, रामपुर अगुचा क्षेत्र, यही प्रश्न में मतलब पेपर में पूछा गया है। तो ब्रिटेन में, मैं पेन चेंज कर देती हूँ, ब्रिटेन की सहायता से
ब्रिटेन की सहायता से क्या बनाया गया? सुपर स्मेल्टर यंत्र की स्थापना की गई है। यंत्र की स्थापना की गई है। बस इतनी बात आपको अब जस्ते के विषय में जाननी है। जस्ता कहाँ से पाया है? जस्ता शीशे के साथ मिले रूप में जस्ते के सल्फाइड से मिलता है। लोहे में जंग लगाने से रोकने का काम करता है। शुष्क बैटरी, मोटर ऊर्जा आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जवार क्षेत्र जो आपके राजस्थान में सबसे ज़्यादा वहीं पर पाया जाता है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपका जो है रामपुर अगुचा क्षेत्र से सुपर स्मेल्टर यंत्र की स्थापना किससे की? ब्रिटेन की सहायता से की गई है। ठीक है, इतनी बात आपको बहुत, ये वाली तो एकदम जानने की जरूरत है, बाकी आप कुछ भी भूल जाए चलेगा। पर ये जो लास्ट में मैंने बताया कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तो आपके कहाँ पर है? तो रामपुर अगुचा क्षेत्र में पाया जाता है। ये राजस्थान में ही है, तो रामपुर अगुचा क्षेत्र में पाया जाता है। इस ब्रिटेन की सहायता से यहाँ पर सुपर स्मेल्टर यंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है ना, तो आप बस ये पॉइंट याद रखेंगे कि ब्रिटेन की सहायता से क्या हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का यंत्र जहाँ स्थापित किया गया है भारत में रामपुर अगुचा क्षेत्र में, तो कहाँ, किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। ठीक है, इसका प्रश्न है कि एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, तो क्या बताएंगे आप? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पर है? तो भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में। जैसे मैंने बताया रामपुर अगुचा, तो ये कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में। आप यहाँ लिख लीजिए भीलवाड़ा जिला। ठीक है, तो भीलवाड़ा राजस्थान का भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा क्षेत्र में सबसे अच्छा शीशा और जस्ता पाया जाता है आपका। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या बात हो गई? जस्ते की बात हो गई। जैसे मैंने बताया कि हीरा लिख लीजिएगा आप थोड़ा सा। हीरा भी इम्पोर्टेंट है पर इतना नहीं, अब हीरा इतना नहीं पूछा जाता है, क्योंकि हीरे के विषय में लगभग सभी लोग जानते हैं कि अब तो हीरा पहनते भी हैं लोग। तो पहले लोग बहुत कम हीरे के विषय, हीरे का नाम ही सुन लेते थे, तो हाय हीरा, खाए हीरा, हीरा। तो हीरे के लिए तो सबसे ज़्यादा आप इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो जैसे मैंने बताया कि इसका प्रयोग भी आपके गहनों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो आपके गहनों के लिए किया जाता है। ठीक है ना, किसके लिए किया जाता है? गहनों के लिए। जैसे कान का, लोग कान का बना के बनवाते हैं, गले की चैन में आप डायमंड लगाते हैं, हीरा वही है जिसे डायमंड बोलते हैं। कुछ लोग हो सकता है हिंदी ना जानते हो, तो उनके लिए क्या है? डायमंड है। ठीक है, उनके लिए डायमंड। तो डायमंड की अंगूठी पहनते हैं अब तो, मतलब सगाई वगैरह होती है तो लोग क्या डायमंड की अंगूठी बनवाते हैं, कि कहते हैं बड़े घर की बात है तो डायमंड की अंगूठी बनती है। तब के ज़माने में तो सोने की ही बन जाए भाई वो, तब और पहले तो चांदी की, तब उसके पहले तो सगाइयाँ नहीं होती थी कि इंगेजमेंट हो। फिर धीरे धीरे प्रक्रियाएं शुरू हुई इतने समय, अब लोग डायमंड पहुंच गए। अब कुछ दिन बाद अभी यही ट्रेंड में चल रहा है क्या? डायमंड की अंगूठी, चैन, कान का, नाक का, जो भी है सब। अब प्लेटिनम की देरी नहीं है, अभी वो कुछ ही लोग पहन रहे हैं, लेकिन वो भी ट्रेंडिंग में बहुत जल्द आएगा आपके। तो हीरा कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाएगा? मध्य प्रदेश के पन्ना खान में, या पन्ना क्षेत्र, खान लिख लीजिए या आप क्षेत्र लिख सकते हैं इसे। ठीक है, दोनों बातें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के बस आप बुक भी कोई देखेंगे तो इतना ही बताया गया है, और दूसरी चीज़ इतना डिटेल में आपको कोई ये बताएगा नहीं, आप पूरे यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका आएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तो आपका पन्ना की खान में पाया जाता है। फिर आंध्र प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है? तो आप लिख लीजिएगा कृष्णा नदी का जो रेतीला क्षेत्र है, कृष्णा नदी का रेतीला क्षेत्र में भी पाया जाता है क्या? हीरा पाया जाता है। जो कृष्णा नदी है, जो कृष्णा नदी का रेतीला क्षेत्र में क्या पाया जाता है? हीरा या डायमंड पाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कहाँ पाया जाएगा? तो जहाँ पर मुनुमा डुंगू लिखा है, क्या लिखा है? मुनुमा डुंगू क्षेत्र। ये प्रश्न हमको नहीं लगता इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा या पूछा जाता है। अभी तक तो पेपर में भी एक भी बार इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश के कहाँ से पाया जाएगा। कुर्नूल जिला में ये पड़ता है, लिख लीजिएगा। क्या पता जो नहीं पूछा गया वही पूछ लिया जाए कुर्नूल जिला में, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड चल रहा है, जो नहीं पूछा गया है वही पूछेंगे आयोग वाले। प्रश्न कहाँ से बना लेते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। अनंतपुर जिला से भी पाया जाता है वर्ज, करूर, वक्री पाइप से। ये सब पूछने कोई लिखने की बात नहीं है, मत लिखिएगा इनको, बस इतना जान लीजिएगा कि हीरा आपका कहाँ से पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र से पाया जाता है।
ठीक है, पन्ना की खान से या पन्ना क्षेत्र से। बाकी हीरे का आप जान ही रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण 360 डिग्री पे चलता है ये ना। ये सारी बातें तो आप साइंस में जान ही रहे हैं। तो और भी जो इससे रिलेटेड होंगे वो आपके प्रश्नों के द्वारा कवर कर लिया जाएगा, आपका कुछ छूटेगा नहीं। अब आप शीशा लिख लीजिए और फिर यहीं से हम लोग क्या करते हैं, लास्ट करते हैं। शीशा के बाद देखते हैं कि अगर कुछ और इम्पोर्टेंट दिखेगा तो बताते हैं। तो शीशा का मुख्य अयस्क क्या है, इसका अयस्क है, जितने के मैंने अयस्क बताए वो जरूर आप लिख लेना और उन्हें याद कर लेना। तो क्या है, गैलीना है। शीशा का मुख्य अयस्क क्या है आपका, गैलीना है। और ये अयस्क जैसे मैंने आपका बॉक्साइट का बताया था तो वो याद करना है, ये याद करना है। मैंने लौह अयस्क के अयस्क बताए थे वो याद करने। जितने भी मैंने अयस्क बताए उनको आपको बिल्कुल आंखों में रख लेना है, टकटकी लगा के उन्हें देख लेना है। कई बार कहीं पर अयस्क लिखकर चिपका देना है कि वो अयस्क आपके दिमाग से ना जाए, क्योंकि यही पूछता है शीशा का अयस्क क्या है, तो क्या है, गैलीना है। ठीक है, गैलीना है। ये चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर के परतदार चट्टानों में पाया जाता है। ये चूना पत्थर आप ऐसे लिख लीजिएगा, चूना पत्थर एंड बलुआ पत्थर। क्या है, चूना पत्थर एंड बलुआ पत्थर। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के परतदार चट्टानों में पाया जाता है। क्या, शीशा आपका कहाँ पाया जाता है, चूना पत्थर बलुआ पत्थर के परतदार चट्टानों में पाया जाता है। इसका अयस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्या याद करेंगे, गैलीना। शीशा का मुख्य अयस्क क्या है, गैलीना। शीशा उत्पादन क्षेत्र राजस्थान का ज्वार क्षेत्र उदयपुर जिला प्रसिद्ध है। देश में शीशे का संपूर्ण उत्पादन राजस्थान से होता है। ठीक है, तो इधर राजस्थान आप लिख लीजिएगा, उत्पादन भंडारण सब कुछ क्या होगा, राजस्थान का जवाहर क्षेत्र जो आपका कहाँ पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उदयपुर में का, राजस्थान के उदयपुर जिला में पड़ता है क्या, जवाहर क्षेत्र। तो वहां से क्या पाया जाता है, शीशा का सबसे ज्यादा उत्पादन पाया जाता है, भंडारण पाया जाता है। देश का सर्वाधिक शीशा कहाँ से, मैंने जस्ता शीशा एक साथ पढ़ाया था, जस्ता भी राजस्थान से पाया जाता है, शीशा भी वहीं से पाया जाता है। लेकिन इसका जो अयस्क है ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको अलग से बता दिया आपको। ठीक है ना, आगे आपको 1-2 पॉइंट और है, मैं उन्हें देख लेती हूँ और फिर उनको बता देती हूँ। जस्ता हो गया आपका, उसके बाद जिप्सम आप लिख सकते हैं। जिप्सम का उपयोग सीमेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए किया जाता है। ठीक है ना, एवं उर्वरक के निर्माण में होता है। जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। जैसे मैंने बताया, अब जितने भी छोटे छोटे आपके अयस्क आएंगे, मतलब जिप्सम हो गया, क्रोमाइट हो गया, तो यहाँ पर आपके राजस्थान का ही नाम आएगा। इसका नाम आएगा राजस्थान का ही। तो आप यहाँ पर जिप्सम लिख लीजिएगा। जिप्सम तो कहाँ पर ये पाया जाता है आपका, सबसे ज्यादा आपका क्या पाया जाता है जिप्सम में, सीमेंट में पाया जाता है। सीमेंट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में एवं उर्वरक के निर्माण में प्रयोग किया। जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान का, उत्पादन में राजस्थान का स्थान सर्वप्रथम है, भारत में प्रथम स्थान है भारत में। ठीक है, ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक हैं। ये पूछे जाते हैं, जिप्सम का मतलब सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है, सीमेंट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। और इसका उत्पादन कहाँ से, तो राजस्थान से 90% से ज्यादा यहीं पर उत्पादन किया जाता है इसका। और प्रथम स्थान भारत में सबसे ज्यादा प्रथम स्थान रखता है। तथा जम्मू कश्मीर का दूसरा स्थान है। गुजरात, तमिलनाडु अन्य उत्पादक राज्य हैं। जम्मू कश्मीर का दूसरा स्थान है, आप ऐसे लिख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर का सेकेंड स्थान है, ये फर्स्ट स्थान है, ये सेकंड हो गया आपका। जम्मू कश्मीर का सेकंड स्थान है। और जैसे इसमें बताया गया कि गुजरात, तमिलनाडु अन्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, ये अन्य उत्पादक राज्य हैं। प्रमुख उत्पादन केंद्र क्या क्या है, तो लिख लीजिए, राजस्थान का नागौर जिला है। नागौर जिला से सबसे पहले क्या शुरुआत हुई थी, आप इसे कमेंट करके बताएंगे, ये आपके क्वालिटी का प्रश्न है। ठीक है, तो क्वालिटी यहाँ से सबसे पहले क्या शुरुआत की गई थी, नागौर किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप बताएंगे। नागौर जिला हो गया। फिर आपका बीकानेर हो गया, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर हो गया आपका। बाड़मेर हो गया, बाड़मेर, ये यहाँ से क्या पाया जाते हैं, आपके जिप्सम पाया जाता है। ठीक है, फिर आपके जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर से, ये आपके लेटेस्ट हैं सारे, आप इनसे बिल्कुल आप
तो बारामूला हो गया, यहाँ से क्या हो गया बारामूला, डोडा, क्या है डोडा आदि क्षेत्रों से यहाँ से क्या पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है। तमिलनाडु से आप लिख लीजिएगा, तमिलनाडु से क्या क्या पाया जाता है, तो तमिलनाडु से कोयम्बटूर जिला, कौन सा जिला, कोयम्बटूर हो गया है। और वहाँ पर एक और जिला है तिरुचिरापल्ली, क्या है तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, ठीक है। ये आपके कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई जिप्सम की। तो जिप्सम में क्या है, सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उत्पादन में सबसे ज्यादा राजस्थान में, दूसरे स्थान पे आपके जम्मू कश्मीर में, उत्पादन क्षेत्र में, उत्पादन राज्यों में राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जम्मू कश्मीर के बारामूला और डोडा से पाया जाता है। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली से भी पाया जाता है। ये कम माध्यम है, सबसे ज़्यादा आपके राजस्थान और जम्मू, सबसे ज़्यादा तो राजस्थान से, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पे, यहाँ से थोड़ा बहुत पाया जाता है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा आपके राजस्थान में पाया जाता है। वैसे जिप्सम हो गया है। और आपका ग्रेनाइट लिख लीजिए, ग्रेनाइट का सर्वाधिक संचित भंडारण आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ग्रेनाइट लिख लीजिएगा। कुछ चीज़ें आपकी छूट ना पाए, ताकि ये आज लास्ट कर दें और छूट भी ना पाए, बस यही ग्रेनाइट लिख लीजिएगा। बाकी जो भी होगा आपके प्रश्नों के माध्यम से कवर कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ग्रेनाइट का सर्वाधिक भंडारण कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। सब सर्वाधिक भंडारण आपका कहाँ पर है, इसके बाद कौन सा, राजस्थान, झारखंड एवं गुजरात में है। इसके बाद राजस्थान, झारखंड और गुजरात में। बस इतना ही इसमें पढ़ना है और कुछ भी आपको नहीं जानने की जरूरत। सर्वाधिक ग्रेफाइट कहाँ से पाया जाता है, तो आपके कर्नाटक से पाया जाता है। सर्वाधिक भंडार आपका कर्नाटक में है और सर्वाधिक उत्पादन भी आपके कर्नाटक में है। जैसे ग्रेनाइट हो गया है, स्लेट पत्थर इतना नहीं पूछा जाता है। टंगस्टन के उत्पादन हेतु राजस्थान का डेंगाना खनन क्षेत्र जो नागौर जिला में है वो प्रसिद्ध है। बस एक लाइन है, आप ऐसे सुन भी लेंगे तभी आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। और डोलोमाइट या चूना पत्थर एवं मैग्नीशियम का मिश्रण होता है। डोलोमाइट जो है आपका चूना पत्थर और मैग्नीशियम का मिश्रण होता है। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश में कहाँ से, कुटप्पा, जो आपके कुटब्बा, कुर्नूल क्षेत्र और अनंतपुर है, ये आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा में आपके सुंदरगढ़ और कोरापुट, संबलपुर। और मध्य प्रदेश में झाबुआ, बालघाट और जबलपुर से पाया जाता है। मध्य प्रदेश में क्या पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और दुर्ग से पाया जाता है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डोलोमाइट तो खैर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके जैसे एस्बेस्टर ये सब इतना नहीं है। चूना पत्थर का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर आपके गुजरात में होता है। चूना पत्थर प्रायः कुटप्पा एवं विध्यन सेल समूहों में मिलते हैं। इसका प्रयोग प्रमुख रूप से सीमेंट बनाने में, चूना पत्थर का सीमेंट उद्योग में किया जाता है। आप ये बात जान रहे हैं। क्रोमाइट मैंने बताया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारत का लगभग 96% क्रोमाइट भंडार उड़ीसा में पाया जाता है। जैसे आपका क्या कहते हैं, जिप्सम कहाँ पाया जाता है, तो जिप्सम आपका राजस्थान में पाया जाता है। ग्रेनाइट आपका कर्नाटक में पाया जाता है। वैसे क्रोमाइट आपका उड़ीसा के कटक जिले में, इस जिले का उच्च कोटि के क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा का, ठीक है ना, कटक जिला है। क्योंझर एवं धेनक नाल क्षेत्र में भी सीमित मात्रा में क्रोमाइट मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके टंगस्टन हो गया। टिन का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, बस इतना याद करना है आपको। और ग्रेफाइट मैंने बताया, तमिलनाडु इसका मुख्य उत्पादक राज्य है, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट मैंने, और वहाँ ग्रेनाइट बताया था और यहाँ ग्रेफाइट। तो ग्रेनाइट में अब अगर ग्रेनाइट होगा तो कर्नाटक और ग्रेफाइट होगा तो तमिलनाडु। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ग्रेनाइट होगा तो कर्नाटक, ग्रेफाइट होगा तो तमिलनाडु। ग्रेनाइट होगा तो कर्नाटक, ग्रेफाइट होगा तो तमिलनाडु। सारा कुछ उत्पादन भी है, भंडारण भी है, उत्पादन भी है, भंडारण। ग्रेनाइट होगा तो कर्नाटक, ग्रेफाइट होगा तो तमिलनाडु। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क आप लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। बस यहीं से 5 मिनट के अंदर अपनी क्लास हम ओवर करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तो आप लिख लीजिएगा कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है, क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम के प्रमुख, क्या लिखेंगे, प्रमुख अयस्क,
क्या है, प्रमुख अयस्क, ठीक है ना। तो ये हेडिंग डाल लीजिएगा, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या है। तो बॉक्साइट, सबसे पहले मैंने ये बात आपको बता भी दी है। बॉक्साइट, बॉक्साइट हो गया आपका, कोरंडम हो गया आपका, फेल्सपार, फेल्सपार हो गया आपका, या फेल्सपार भी कहीं कहीं मिलता है। क्रायोलाइट हो गया, क्या हो गया, क्रायोलाइट हो गया आपको, क्रायोलाइट हो गया है। एल्यूनाइट हो गया है, क्या हो जाएगा, एल्यूनाइट हो जाएगा। और लास्ट में काओलीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काओलीन हो जाएगा। तो ये क्या करना है, ये आपके क्या है, एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, प्रमुख अयस्क। सबसे बड़ा अयस्क तो आपका बॉक्साइट ही है, क्या है, बॉक्साइट है आपका। फिर आपका कोरंडम हो गया, फिर आपका सेल्सपार हो गया, या फेल्सपार हो गया, क्या है, फेल्सपार हो गया आपका। फिर आपका क्रायोलाइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बस जितना बताया गया उतना आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रख लीजिएगा, और उसके बाद कुछ नहीं पूछा जाएगा। एल्यूनाइट भी आपका इम्पॉर्टेंट है, और काओलिन, ठीक है, आप बस दिमाग में रख लीजिएगा। तो बॉक्साइट, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट और काओलिन, इतने चीज़ आप, 4 चीज़ें तो एकदम दिमाग में। कोरंडम वगैरह इतना नहीं पूछा गया, फेल्सपार भी नहीं पूछा गया, लेकिन बॉक्साइट आपका पूछा गया, क्रायोलाइट पूछा गया, आपका एल्यूनाइट पूछा गया, आपका काओलिन भी पूछा गया, ठीक है ना। कुछ शब्द हो सकता है मेरी जुबान से कम सही से निकलते हैं, मैंने उसका कारण भी बता दिया था। बाकी सारी चीज़ें अच्छे से बेहतर करने का मैं प्रयास कर रही हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतनी जल्दी आपके सामने ये प्रयास कर रही हूँ कि और भी चीज़ें बेहतर होती चली जाएं, और आपको कोई भी चीज़ समझने में या लिखने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। उसके लिए आप लोगों को बहुत ही जल्द कुछ बड़ा देखने को मिलेगा इस चैनल पर। बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। अगली क्लास में बहुत ही जल्द मिलते हैं हम आपसे। तब तक के लिए आप सब अपना प्यार देते रहिए, और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, और सब्सक्राइब कराते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिएगा। जो भी कमी बेसी हो वो आप वहाँ कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ें कम हैं, ऐसे ऐसे हैं। मुझसे जितना हो पाएगा मैं उसमें उतना और सुधार करने का प्रयास करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, कर यूपीएससी विजय।